Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे हम लोगों ने पढ़ा था भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, भंवर धाराओं से क्या हानि होती हैं, क्या फ़ायदे होते हैं और भंवर धाराओं को कम करने के उपाय। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी। फिर उसके बाद लास्ट जाते जाते हमारे सामने एक लास्ट प्रश्न बचता था कि किसी विद्युत परपथ को अचानक तोड़ देने पर चिंगारी क्यों उत्पन्न होती है। प्रश्न समझ में आ रहा है? चलूं आगे? फिर से बोल रहा हूं, लास्ट प्रश्न हमारे सामने जो बचा है वो मुझसे ये बोल रहा है, किसी विद्युत परपथ को अचानक तोड़ने पर उसमें चिंगारी क्यों निकलती है। ये प्रश्न हमें समझना है। तो चलिए देखते हैं, किसी विद्युत परपथ को तोड़ने पर चिंगारी क्यों उत्पन्न होती है। तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैंने लकैया लेके मार दी वह विद्युत परपथ में, क्लियर? वो वाला तोड़ना नहीं है। ये कौन सा तोड़ना है उसको समझने की कोशिश करिएगा। पहले आप बताओ, प्रेरित धाराओं की दिशा सदैव उसी कारण का विरोध करती हैं। अच्छा, मैंने स्वप्रेरण पढ़ा था। स्वप्रेरण में मैंने ये पढ़ा, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित धाराएं पैदा हो जाती हैं। अगर आप मान के चलो धारा बढ़ा रहे हो तो प्रेरित धाराएं पैदा होंगी। तो वो प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को क्या करने की कोशिश करेंगी? कम करने की कोशिश करेंगी। और अगर मान के चलो धारा आप कम करते हो तो भी प्रेरित धाराएं पैदा होती हैं। अब प्रेरित धाराएं क्या करने की कोशिश करेंगे? धारा के मान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कहानी समझ में आ रही है सभी को? थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चिंगारी कब निकलेगी? जब धारा का मान एकदम से बढ़ जाए तभी तो चिंगारी निकलेगी। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ? सुनिएगा ध्यान से सब लोग। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्वप्रेरण। दोबारा से स्वप्रेरण पढ़ाया था मैंने आपको एक बार। स्वप्रेरण में मैंने आपको बताया था, समझिएगा सब लोग, पूरा ध्यान बोर्ड पे देना। ये कुंडली है, ये धारा बैटरी से बहेगी, ये मैंने कुंजी लगा दी। क्लियर? अभी कोई धारा बह रही है या नहीं बह रही है? यानी ये खुला परपथ है या बंद परपथ है? और हमें मालूम है खुले परपथ में विद्युत परपथ से कोई धारा नहीं बहती। अब ये कैसा हो गया? जैसे ही ये बंद परपथ हो गया, धारा का प्रवाह होने लगेगा। धारा का मान धीरे धीरे इस कुंडली में बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। धारा का मान जैसे जैसे धीरे धीरे कुंडली में बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धाराएं पैदा होंगी। अब मुझे मालूम है प्रेरित धाराएं तो उसी कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण पैदा हुई हैं। धारा के मान बढ़ने के कारण ये प्रेरित धाराएं पैदा हुई। पैदा होने के बाद इस धारा को कम करने की कोशिश करेंगी या बढ़ाने की? कम करने की कोशिश करेंगी तो विपरीत दिशा में पैदा होंगी, यानी ये धारा ऐसे पैदा होगी। समझ में आई बात? थोड़ा सा मैं नंबर्स के फॉर्म में लूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मान के चलिए ये 5 एम्पियर धारा, यहाँ 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो गई। धारा बढ़ने की वजह से इसमें प्रेरित धारा पैदा हुई, तो ये प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को, सपोज करिए प्रेरित धारा पैदा हुई 1 एम्पियर, तो कुंडली में धारा पहुँची कितनी? 4 एम्पियर। तो यहाँ प्रेरित धारा ने मुख्य धारा के मान को प्रभावित किया। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। यानी धारा का मान बढ़ने पर प्रेरित धाराएं उसे कम करने की कोशिश करेंगी। सही बोल रहा हूँ? लेकिन अगर किसी जगह धारा का मान घटने पर प्रेरित धाराएं पैदा हो रही हैं तो प्रेरित धाराएं पैदा होने के बाद उसे क्या करने की कोशिश करेंगी? बढ़ाने की कोशिश करेंगी। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अब यहीं से हमारा प्रश्न शुरू होता है। वो कह रहा है ये विद्युत परपथ है, चालू है या बंद है? चालू। अब वो कह रहा है इस विद्युत परपथ को अचानक तोड़ दूं। तोड़ने का मतलब कूटवे की ना कह रहे हो जाए, वो जो कह रहे हो इसे ऐसे कर दो, यानी खुला परपथ कर दो। समझ में आई बात?
क्लियर है? अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, स्वप्रेरण की ये जो घटना हो रही है ये एक क्षणिक प्रभाव है। क्षणिक प्रभाव यानी पल भर के लिए होता है। क्या? हाँ, यानी या तो ये स्विच ऑन करते वक्त होता है या फिर स्विच को ऑफ करते वक्त होता है, बीच में नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर धारा बही, प्रेरित धारा पैदा हुई, 4 एम्पियर रह गई, है ना। अब आते हैं इधर, तो यहाँ पर प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित कर रही है। थोड़ी देर के बाद धारा नियत बहती है, यानी कांस्टेंट बहती है। क्लियर? अब क्या हुआ, मैंने विद्युत परपथ को अचानक से, हवाल तोड़ेंगे, रुक जाओ, अभी तो यही कहानी मैंने दोबारा बना दी। क्लियर? अब इसमें धारा कैसे बह रही है, यूँ बह रही है कि यूँ बह रही है? मैं मुख्य धारा की बात कर रहा हूँ। सपोज करिए मुख्य धारा ऐसे बह रही है, ठीक है, यूँ जाएगी धारा, मुख्य धारा ऐसे ही बह रही है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, आप ही बताना, मैंने क्या किया। सपोज करो ये धारा 5 एम्पियर जा रही है यहाँ से, है? मैंने परपथ को तोड़ दिया, मैंने परपथ को तोड़ दिया। अब मैंने परपथ को तोड़ दिया, अब धारा का बहना बंद होगा। तो यहाँ से जो 5 एम्पियर की धारा जा रही है वो धीरे धीरे 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। बोले भैया ऐसी तो होगी। तो अब मुख्य धारा क्या हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है? मुख्य धारा कम हो रही है। मुख्य धारा कम होगी तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स भी कम होगा, जिसकी वजह से प्रेरित धाराएं पैदा होंगी। साला प्रेरित धाराएं तो उसी कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण पैदा हुई है। तो मुख्य धारा कम होने की वजह से प्रेरित धारा पैदा हो रही है। मुख्य धारा कितनी आ रही थी यहाँ से? 5 एम्पियर। अब जब ये कम होगी तो प्रेरित धाराएं, जैसे मान के चलो मुख्य धारा तो ऐसे बह रही है, जालंग बह रही है, दिशा दिख रही है तुम्हें, ऐसे ही तो बह रही है। अब धारा कम होने की वजह से प्रेरित धाराएं पैदा होंगी, तो प्रेरित धाराएं उसी कारण का विरोध करती हैं जिसके कारण पैदा हुई हैं। अब आप बताओ प्रेरित धाराएं किस दिशा में पैदा होंगी? इसी दिशा में पैदा होंगी। अगर इसे बढ़ाना है तो इसी दिशा में पैदा होंगी। 5 जी अति प्रेरित धारा और पैदा है गई, I बराबर 1 एम्पियर। समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो धारा का मान एकदम से क्या हुआ, बढ़ गया। चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन की वजह से धारा का मान एकदम से बढ़ गया। और धारा का मान अगर एकदम से बढ़ जाएगा तो चिंगारी उत्पन्न होगी। समझ में आ रही बात? उसका प्रश्न यही है कि ये जो अच्छा भला विद्युत परपथ है, अचानक से इसे तोड़ दूं, तोड़ देने का मतलब खुला परपथ कर दूं, तो चिंगारी क्यों उत्पन्न होती है? तो भैया विद्युत परपथ को तोड़ देने पर अचानक से क्या होता है, धारा का मान घटता है, जिसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तेजी से, और प्रेरित धाराएं समान दिशा में उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से चिंगारी उत्पन्न होती है। नहीं, यही बात समझ में? सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? देख लो अच्छे से, आप लोग समझ जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सभी को क्लियर है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 ओवर होता है। क्लियर? कल फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।